हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू आरआर डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल। पेश है आपके लिए 17 मई 2020 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट करंट अफेयर के वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? तो आंसर है IIT गांधीनगर। तो IIT गांधीनगर द्वारा MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है। डैशबोर्ड का उद्देश्य इस संकट के समय में अनुसंधान समर्थित निर्णय लेने के लिए हितधारकों और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। यह इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कोरोना वायरस के अनुसार टेस्टिंग की योजना बनाने में प्रशासन, अस्पतालों और लोगों की सहायता करने में सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16 मई को किस देश का सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया है? तो आंसर है अमेरिका। हर साल मई महीने के तीसरे शनिवार को US आर्म्स फोर्सेस डे यानी कि अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है। इस साल यह 16 मई को मनाया गया है। यह दिन अमेरिकी सशस्त्र बल में सेवा करने वाले पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है। अब अमेरिका ने यह दिन मनाया है तो राजधानी है वॉशिंगटन DC। यहाँ पे DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप और यहां की मुद्रा है US डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध साहित्यकार और प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन हो गया है? तो आंसर है बांग्लादेश। वे वर्ष 2012 से बंगला अकादमी के अध्यक्ष थे। वे एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी भाग लिया था। उन्हें 1985 में एकुशी पदक से सम्मानित किया गया था और 2014 में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। अब वे बांग्लादेश के थे तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ की प्रधानमंत्री है शेख हसीना और यहाँ की मुद्रा है टका। अब बात निधन की आई है तो आपको बता दें, हाल ही में लेखक के रूप में 5 दशक तक लिखने वाले दिग्गज बंगाली लेखक देवेश रॉय का निधन हो गया है। ये है देवेश रॉय। उन्हें उनके उपन्यास तीस्ता पैरर ब्रितानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की सिंचाई सुविधा में सुधार के लिए केंद्र सरकार और AIIB ने समझौता किया है? तो आंसर है पश्चिम बंगाल। यह समझौता 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर का होगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र यानी कि DVCA में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना है। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, तो इसकी राजधानी है कोलकाता। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल है जगदीप धनखड़। वहीं बात करें AIIB की तो इसका फुल फॉर्म होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी स्थापना हुई थी 2016 में। मुख्यालय है बीजिंग चीन में और इसके प्रमुख है जिन लिकुन। अब बात राज्यों की आई है तो राज्यों से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दी जाए। तमिलनाडु की तंजावुर नेति वर्क्स और आराम बावूर वुड कार्विंग्स को GI टैग प्रदान किया गया है। इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ ने 10वीं और 12वीं की जो शेष परीक्षाएं थी उन्हें रद्द कर दिया है कोविड-19 के चलते। वहीं बात की जाए महाराष्ट्र की तो महाराष्ट्र ने ई-संजीवनी OPD सेवा का शुभारंभ किया है। अभी कोविड-19 के अलावा जो सामान्य पेशेंट्स होते हैं उनके लिए ये OPD सेवा शुरू की गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की गई है? तो जैसा नाम से ही पता चल रहा है, यह योजना शुरू की गई है गुजरात में। इस योजना का उद्देश्य ब्याज, सब्सिडी, ऋण स्थगन सहित 1 लाख रुपए तक का गारंटी सहित ऋण प्रदान करना है। अर्थात 1 लाख तक के लोन के लिए कोई गारंटी की जरूरत नहीं होगी। यह सभी सुविधाएं राज्य के 1 लाख से अधिक छोटे व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं और छोटे पेशेवरों के लिए शुरू की गई है। अब बात करते हैं गुजरात की, तो यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी और यहाँ के राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। आपको पता होना चाहिए कि गुजरात की पुलिस देश की ऐसी पहली पुलिस है जिन्हें टेसर गन दी गई है। वहीं प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में ही है, जहाँ पे एशियाई शेर पाया जाता है और यहीं पे विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, जो कि सरदार वल्लभ भाई की प्रतिमा है और इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो आंसर है गोल। गोल का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है। गोल कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना है और छिपी हुई प्रतिभाओं को खोजना है। अब बात फेसबुक की आई है, तो आपको बता दें, फेसबुक के प्रमुख है मार्क जुकरबर्ग और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया, अमेरिका में। फेसबुक से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेसबुक ने हाल ही में हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता भी शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया गया है? तो इसे लॉन्च किया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। इसे इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन यानी कि IRS के सहयोग से बनाया गया है। इस उपकरण को कोविड-19 से फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया है। हेडगियर पुलिस कर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने यानी कि स्क्रीनिंग करने में सक्षम बनाता है। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन TCCD को भी लॉन्च किया है। इसमें ड्रोन में लगे डे विजन कैमरा की मदद से कर्मियों की वास्तविक छवि को देखने में मदद मिल सकती है। इसमें निर्देश देने के लिए लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है। अब दिल्ली ने यह शुरुआत की है, तो दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल है अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी द्वारा परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम की शुरुआत की गई है? तो आंसर है ट्विटर द्वारा। अभी कोरोना महामारी के इस दौर में ज्यादातर कंपनियां वर्क फ्रॉम होम को महत्व दे रही हैं। ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को परमानेंटली वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है। जिनका काम घर से ही हो सकता है बिना ऑफिस आए, उन्हें यह विकल्प दिया गया है। अब बात करते हैं ट्विटर की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। इसका मुख्यालय है सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका में और इसके CEO है जैक डॉर्सी। यह एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? तो आंसर है बाबर आजम। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम को वनडे इंटरनेशनल टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। बाबर अब पाकिस्तान के लिए T20 इंटरनेशनल और वनडे इंटरनेशनल दोनों फॉर्मेट में कप्तान होंगे। आपको बता दें, पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली है। अब बात स्पोर्ट्स की आई है, तो आपको बता दें, हाल ही में अंजुम मौदगिल को देश के सर्वोच्च खेल रत्न सम्मान के लिए नामित किया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान की महिला क्रिकेट खिलाड़ी सना मीर ने संन्यास की घोषणा की है।
आपको बता दें कि पाकिस्तान के बल्लेबाज उमर अकमल पर भ्रष्टाचार के चलते प्रतिबंध लगा दिया गया है। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया है? तो आंसर है 16 मई को। हर साल 16 मई को प्रकाश के विज्ञान, संस्कृति और कला, शिक्षा एवं सतत विकास के साथ साथ चिकित्सा, संचार और ऊर्जा के रूप में विविध क्षेत्रों में भी आम भूमिका निभाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट दुनिया भर में मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिन 1960 में भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। अब इसे यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। तो बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में और इसके प्रमुख है आंद्रे अजोले। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। तो ये था आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब आप लोगों के लिए कल के वीडियो का आंसर। कल का क्वेश्चन था, हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के अनुशासन पैनल यानी कि डिसिप्लिनरी पैनल में फिर से शामिल किया गया है? तो आंसर है अखिल कुमार। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस यानी कि इंटरनेशनल फैमिली डे कब मनाया गया है? ऑप्शन है 10 मई, 12 मई, 15 मई या इनमें से कोई नहीं। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट करंट अफेयर का वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।